हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी कुमार और आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग वाटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्राइड्स के बारे में जान लिए हैं और आज हाइड्रोजन का ही टॉपिक वाटर पे बात करते हैं। ठीक है, वाटर। ठीक है, वाटर का आप लोग भी फुल फॉर्म जानते होंगे। फुल फॉर्म होता है H2O। ठीक है, वाटर को H2O। ठीक है, अगर इसका शेप बनाइएगा, ठीक है, यानी कि ये इसका मॉलिक्यूल किस शेप में पाया जाता है, ठीक है, तो आपको मिलेगा O H H इस, ठीक है, ठीक। देखिए स्ट्रक्चर जो होगा, ठीक है, क्या होगा, ऐसे होगा। वाटर जो है ना आपका ऐसे होगा। ठीक है, देखिएगा ये हुआ वाटर का। ठीक है, और यहाँ यही एंगल को बोलते हैं थीटा। ठीक, अब हम लोग इसका शेप पहले देखेंगे। तो H2O इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर शेप देखिएगा किस शेप का है, बेंट शेप, बेंट। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू देखिएगा, ठीक है, थीटा का 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री थीटा का वैल्यू रहता है। ठीक है, ठीक, यह वाटर। सबसे पहले हमको यही जानना है। ठीक है, उसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, इतना तो आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए वाटर और देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जुड़ने से वाटर होता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी जो हम बता रहे हैं देखिएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर जुड़ता है, ठीक है, तो आपको बनेगा 2H2O। ठीक है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग का भी मन में एक सवाल होगा कि एटमॉस्फेयर में जो है, देखिएगा हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में, यानी कि ये मान के चलिए ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपका हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो आप लोग को भी लग रहा होगा EH2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वाटर बना है। तो जितना भी साउंडिंग में है, ठीक है, हमारे एयर में है, तो वो भी मिलके वाटर बन जाना चाहिए। ठीक है, बात अगर हम लोग देखिए, हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे, तब हम लोग वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब एयर में जो एटमॉस्फेयर में है वहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। ये दोनों आपस में तब तो ये कनेक्ट हो जाना चाहिए, दोनों रिएक्शन करके वाटर बना लेना चाहिए एटमॉस्फेयर में। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये रिएक्शन होता है ना, जब ये रिएक्शन होगा तो हमको ह्यूज अमाउंट में क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट में हीट चाहिए। अगर हीट मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही रहता है बहुत सारे लोगों का, ये क्वेश्चन बना हुआ रहता है। ठीक है, फॉर्मूला देख लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है। लेकिन वही आप सोचिएगा, ठीक है, सोचिएगा अगर, तो आपको ऐसा लगेगा एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बनता क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस रिएक्शन को करने के लिए हीट का जरूरत पड़ती है, जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आप इसका प्रॉपर्टीज जानते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो आप लोग भी बना लीजिए, एक साइड में लिखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ H2O, ठीक है, H2O तो यानी कि वाटर का, किसके साथ, और एक देखते हैं हम लोग D2O यानी कि हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ड्यूटेनियम, उसका वाटर। ठीक है, D2O, ड्यूटेनियम ऑक्साइड। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, वेट, अगर मास देखेंगे। ठीक है, मास अगर देखिएगा क्या होता है, H2O का लो होगा। ठीक है, H2O का लो होगा जबकि D2O का हाई होगा। ये हम लोग आपको हाइड्रोजन को ही प्रोटोनियम भी कहते हैं और इसको डी को ड्यूटोरियम। ठीक है, आपको हम पहले लेक्चर में, हाइड्रोजन के पहले लेक्चर में आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वह डायटोरियम का मास से कम होता है, तो ये कम होता है। ठीक है, इसलिए मास जो है ना H2O का लो होगा जबकि डायटोनियम ऑक्साइड का हाई होगा। ठीक है, अगर इसी तरह और कुछ देखा जाए, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो हाइड्रोजन का लो होता है जबकि D2O का हाई होगा। ठीक है, H2O का लो होगा, D2O का हाई होगा। इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी आपका जो है ना लो होगा, यहाँ हाई होगा। और कुछ लीजिएगा तो जो भी चीज लीजिएगा, ठीक है, ये मेन नहीं है, और भी अगर कुछ लीजिएगा इसमें तो D2O का सारा चीज लगभग अधिक ही होगा। ठीक है, वाटर की तुलना में, H2O की तुलना में D2O का सारा चीज जो है, जितना भी आप प्रॉपर्टी लीजिएगा वो D2O का हाई होता है। ठीक है, इतना को आप लोग नोट कर दिए होंगे। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अब जानेंगे हम लोग टाइप ऑफ वाटर, वाटर का क्या क्या टाइप होता है। ठीक है, तो वाटर को हम लोग सबसे पहले करेंगे टू टाइप, यानी कि वाटर का अगर देखा जाए तो दो तरह का मुख्यतः वाटर होगा। ठीक है, ठीक, जिसमें एक होगा आपका हार्ड वाटर। क्या होगा, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर। ठीक है, दूसरा लो वाटर, हार्ड, ओ सॉरी, यहाँ सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अब जो है ना
अब पहले यह समझ लेना होगा कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आखिर है क्या। ठीक है, इसे आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े ही होंगे। ठीक है, हार्ड वाटर में जो है ना सॉफ्ट जो होता है, अगर हार्ड वाटर में अगर सॉफ्ट को अगर ऐड कीजिएगा, ठीक है, सॉफ्ट को अगर ऐड कीजिएगा तो आपको स्क्रम बनेगा। ठीक है, स्क्रम यानी कि यहाँ पे जिसको झाग बोलते हैं। ठीक है, साबुन को जब पानी में आप लोग मिलाइएगा, ठीक है, तब उससे झाग होता है। ठीक है, झाग का निर्माण होता है। जिस वाटर में झाग का निर्माण नहीं होता है वहाँ स्क्रम बनता है। ठीक है, स्क्रम। ठीक है, और यहाँ अगर कीजिएगा तो यहाँ सिंपली झाग बनता है। ठीक है, इसमें झाग बनता है, इसमें यानी कि स्क्रम नॉट फॉर्म्ड, इसमें स्क्रम यानी कि नहीं बनता। ठीक है, इसमें सिंपली हार्ड वाटर में अगर सॉफ्ट को मिला दिए तो स्क्रम, इसको आप लोग नोट कीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ठीक है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, कल हम लोग हार्ड वाटर को फिर पढ़ेंगे और सॉफ्ट वाटर को कल के लेक्चर में लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो बनाए मेरा चेक करो जरा सा।